नमस्ते झारखंड, जय जोहार। जेएसएससी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके आई है और उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। आपको इस वीडियो में उसी वैकेंसी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट भी करिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि वैकेंसी कितनी आई है, क्वालिफ़िकेशन उसके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म फिल करने के लिए, फ़ी कितना लगने वाला है, कौन से कैटेगरीज कितना फ़ी लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अप्लाई डेट क्या है, कब से फॉर्म फिल कर सकोगे, कब तक फॉर्म फिल कर सकोगे, सैलरी कितना मिलने वाला है। सारा इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के रिलेटेड आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए। जेएसएससी के तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके आई है 12 पास के लिए। जो वैकेंसी है उसका नाम है झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026। इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो फिल करने का जो डेट दिया हुआ है वो 20 जुलाई 2026 और 19 अगस्त 2026 तक ये फॉर्म फिल करने का समय दिया गया है। ठीक है, कहाँ से ये फॉर्म फिल करोगे? तो ये फॉर्म फिल आप कर सकते हो इस वेबसाइट पर जा कर के, जो कि है jssc.jharkhand.gov.in। कोई भी इंफॉर्मेशन वैकेंसी के रिलेटेड आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल भी करना है तो इसी वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, 19 अगस्त आपका लास्ट डेट है। 20 अगस्त तक आप फ़ी पेमेंट कर पाएंगे, उसके बाद वो लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आपको 21 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक फिर से वो लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा, अवेलेबल रहेगा आपके लिए। और उस डेट के बीच, मतलब 21 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच आपको करेक्शन विंडो के लिए वो लिंक अवेलेबल रहेगा, सिर्फ करेक्शन के लिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए नहीं, फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं। ठीक है, करेक्शन विंडो मीन्स जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग उसके तरफ से 2026 की तीसरी वैकेंसी निकली है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो 03/2026 है। वैकेंसी का नाम है झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026, शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। यह एक रेगुलर वैकेंसी है। आप इसमें यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी को 100 रुपये लगने वाले हैं और अनुसूचित जनजातीय अनुसूचित जाति को 50 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, तो 50 रुपये का जो है छूट दिया गया है अदर कैटेगरी को। कौन कौन से पद के लिए ये जो है वैकेंसी निकला हुआ है उसके हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, पहला जो पोस्ट है वो है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का, जिसमें कि आपको 137 पोस्ट दिया गया है और ये अलग अलग कैटेगरीज में आपको कितने वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। फिर दूसरा पोस्ट है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का, जिसमें 27 पोस्ट है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 62 पोस्ट है। वेटनरी सहायक, जिसे हम लोग चिकित्सा सहायक के नाम से भी जानते हैं, उसमें 27 पोस्ट है। ठीक है, कीट संग्रहकर्ता का जो पोस्ट है उसमें 32 है। मत्येसिक तकनीकी सहायक में आपका 41 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी जो निकला है वो 326 का वैकेंसी निकला है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। आप इस वैकेंसी को मिस आउट मत करिए। क्यों? क्योंकि आप 18 इयर्स के एज में इस जॉब को ले सकते हैं और इस एज में, इस यंग एज में आप अगर को जॉब मिल जाती है तो आप सोचो उसी समय से कमाना शुरू कर सकते हो और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल पाओगे, है ना।
फिनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, सैलरी जो है वो अलग अलग पोस्ट का जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, वेतनमान में। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी है हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या है। ठीक है, पहला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। ठीक है, उसमें आपको 10+2 मतलब 12 पास आउट होने चाहिए, और आपका विज्ञान, ठीक है, विज्ञान से आप पढ़े हुए होने चाहिए। ISC इंटरमीडिएट साइंस है ना, तो वो होना चाहिए आपके पास, साइंस के स्टूडेंट आप होने चाहिए। ठीक, दूसरा है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, जिसमें आप अगेन 12 पास आउट के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपके पास मैथ्स भी होना चाहिए। मैथ्स है तो आप कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता में आपको साइंस से 12 पास होना चाहिए। वेटनरी सहायक में आपको साइंस में 12 पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास जीव विज्ञान का जो है वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, दैट मीन्स बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। कीट संग्रहकर्ता में आपको अगेन इसमें भी 12 पास होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पास जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। मतेसी की तकनीकी सहायक में भी आपका 10+2 होना चाहिए, मतलब 12 पास होनी चाहिए, और जीव विज्ञान एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या है, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है, तो CBT एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसी में OMR का ऑप्शन रहेगा, उसी में ऑप्शन को चूज करना है, करेक्ट आंसर को चूज करके उसको सबमिट करना होता है फाइनल लास्ट में, है ना। अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका कट ऑफ निकाला जाएगा, वही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम होना है, तो 2 चरण में एग्ज़ाम होने वाली है। पहला होगा प्रीलिम्स, दैट इज़ प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा होगा मेंस। ठीक है, ये दोनों होने वाला है। ठीक, अब देखिए कि जो प्रीलिम्स है उसमें आपका जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या आएगा, है ना। तो सामान्य अध्ययन 30 मार्क्स के आएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 मार्क्स के आएंगे, सामान्य गणित 10 मार्क्स के, सामान्य विज्ञान 10 मार्क्स के, मानसिक क्षमता जांच 10 मार्क्स का, टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन में क्या सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, झारखंड से संबंधित, सामान्य गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित क्षमता जांच की जाएगी, है ना। ठीक है, अब देखिए जो मेंस होगा उसमें जो है उसका पहला पेपर जो है पेपर 1 जो मेंस एग्ज़ाम का है, उसमें आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, दोनों में 60-60 प्रश्न होंगे, टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 120 प्रश्न होंगे। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 30% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो उसका मार्क्स ऐड किया जाएगा। पेपर 1 का मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा। जो मेंस एग्ज़ाम का पेपर 1 है उसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको 30% मार्क्स लाना होगा, वो ज़रूरी है, तभी आपके पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, 30% कितना हो गया, 36 क्वेश्चन आपके गारंटीड सही होने चाहिए। ठीक है, पेपर 2 में क्या है, क्षेत्रीय जनजाति ये भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपके पास, जो कि इन सभी भाषाओं में से कोई एक आपको चूज़ करना होगा फॉर्म फिल करने के समय। कौन कौन से भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच पर्जनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सभी में से आप कोई भी एक भाषा फॉर्म फिल करने समय चूज कर सकते हैं। इसे चूज करने समय आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा भाषा का ज्ञान आपके पास है। तीसरा पेपर जो है मेंस में होने वाला है, उसमें अलग अलग नंबर्स के प्रश्न दिए हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। सामान्य अध्ययन से 30, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए आपके पास, 40 मार्क्स का आएगा। सामान्य विज्ञान में 20 क्वेश्चंस होंगे। सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान 10 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब आप देखिए कि
पेपर 1 का सिलेबस क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। पेपर 2 का अलग अलग लैंग्वेज का जो है वो सिलेबस दिया हुआ है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो अलग अलग सभी के दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए, जैसे ही डेट आएगा 20 अगस्त का तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आखिरी वक्त का इंतज़ार नहीं करिएगा, नहीं तो वेबसाइट में अगर प्रॉब्लम आएगा तो फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और फिर अगर इंतज़ार करते रह जाओगे तो फिर हो सकता है कि आप फॉर्म फिल ना कर पाओ। इसलिए जैसे ही डेट ओपन होता है फॉर्म फिल करने का आ जाता है, आप इस फॉर्म को फिल आउट करिए, मिस मत करिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, झारखंड सरकार ऐसा अपॉर्चुनिटी हर बार आपको नहीं देगी।